बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आपके चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है शॉर्ट ट्रिक नाम से, वो इसी वजह से पड़ी है ताकि जो है जो स्टूडेंट्स इसमें भी इंटरेस्टेड हैं उनको एक ही ग्राउंड पे सारी चीज़ें मिल जाए। डिटेल जानने के लिए आपको मेरे चैनल मैथ्स मंत्रा पे जाना पड़ेगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे। क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है तो हम कैसे लिखेंगे यार, लिखेंगे क्या इसमें? जैसे कहा जाए कि 1 से 9 तक की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर हम कुछ दूसरी तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, आप इसको ऐसे लिखें। अब इसका एक तरीका होता है, अगर मैथ बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग हैं तो उनको मालूम होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है जो 12th लेवल 11th लेवल पे होता है। ठीक, अब आप ये ना सोचिएगा कि यार ये तो 12th लेवल, भैया ये जर्नल स्टडी है। और मैं फिर बता दूं कि 12th लेवल से ऊपर का कुछ भी नहीं आता। जिसने आपका 6 to 12 अच्छी तरीके से कर रखा है तो कोई माइकल लाल उसका कंपटीशन जीएस तो नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। मगर सारे सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हों और सब कुछ वहीं से होता है। आइए समझते हैं कैसे इसको हम करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन, क्या यार बार बार हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया? अब उन्होंने कहा 3 डिजिट, तो यार 2 तरीके हैं। एक तो भैया हम ऐसे बताते हैं, ये बॉक्स नहीं बनाते, ऐसे कर लेते हैं यार। हमको तो क्या करना है यार, 3 डिजिट वाले नंबर चाहिए ऐसे। ठीक, अब भैया 3 डिजिट में इनमें से हम चुन सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दें। अगर 11th वाले स्टूडेंट्स हैं या 12th यानी जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, करते ये हैं कि पहले चांस में हमारे पास 1 2 3 4 यानी 9 ऑप्शन, तो भैया 9। ठीक, जब 9 भर लिया तो ये तो भाई साहब होगा कैंसिल, यानी इनको तो हटा दिया। कोई जरूरी नहीं कि इनको हटाया, ध्यान दीजिए आप, इनमें से कोई एक को हटाया, मैंने मान लिया कि इसको हटाया। ठीक, यानी 9 ऑप्शन में से अब हमारे पास सिर्फ 8 ऑप्शन रह गए कि हम उसको फिल करें। तो भैया दूसरा जो है वो 8 वेज हो गए हमारे पास। और जब 8 तो इन 7 को भी हटा दो, यानी अब कितने बचे? अब हमारे पास बचे केवल 7 नंबर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि ये पहली पोजीशन पे 9 आए, कोई भी आ सकता है। 1 3 4 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी यहाँ पर ये 9 का मतलब इस 9 से नहीं है, इस 9 का मतलब इन 9 नंबरों में से कोई एक आएगा। ठीक है, हमारे पास पहले चांस में 9 तरीके मिलेंगे पहली प्लेस को फिल करने के लिए। दोबारा दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए
ये खत्म हो गया या ये खत्म हो गया या ये खत्म हो गया, इनमें से कोई एक खत्म हो गया, तो हमारे पास अब 8 तरीके हैं फिल करने के लिए। इसके बाद जब ये भी खत्म हो जाएगा तो अब हमारे पास 7 तरीके रहेंगे। तो 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, इन्हीं में से बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नतीजा क्या होगा, हमारे पास ये नंबर आएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 56। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा आपका 9 6 54 और 9 6 54 और 9 5 45 प्लस 5 यानी 50, यानी 504 तरीके से हम ये नंबर फॉर्म कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है यार, क्योंकि हमने बताया आपको कि शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक और तरीके से लगाएंगे। ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है और इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, दूसरा ये तो हुआ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, एक परम्यूटेशन से और लगा लेते हैं, तो यार इसको हम कहते हैं PNR। ठीक है ना, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, n जहां टोटल नंबर है तो नंबर भैया कितने हैं, 9। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस कितना का आ गया, 3। अब यहाँ 4 अगर तरीके से लिखते हैं, 4 डिजिट वाला होता तो 4 लेते, 5 डिजिट वाला होता तो 5 लेते, 2 डिजिट वाला होता तो 2 लेते। तो यहाँ पर कितने तरीके से, मतलब जो हमारे पास ऑप्शन है 3। इसको बंद करेंगे फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिए 9, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसको ऐसे गिरते हुए क्रम में लिखना, यानी ये एक्चुअल में 9 फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है ना, तो अब इसको हम ऐसे लिखें, बीच में इंटू रहेगा, ध्यान दीजिए, तो ये कुछ ऐसे हो गया 8 7 6 फैक्टोरियल। ठीक, यहां हो गया अपॉन में 6 फैक्टोरियल, इसको दिया हुआ। तो भाई इस तरीके से आपके पास जो आंसर मिलेगा वो वही मिलेगा जो ये और ये एक ही बात है। तो आपको मिला कितना, इतना, यही आपका आंसर है। तो भाई इस तरीके से आप इसके कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के आप कर सकते हैं जो इस तरीके से यानी इससे रिलेटेड हैं कि कितने डिजिट बन जाएंगे, लेटर को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। फिर आगे जो है डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका तो चैनल जीके टू जीएस है, तो जीके की चीज़ें जो हैं आपको या जीएस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मिलती हैं, मगर प्लेलिस्ट आपके पास है, उसका आप फ़ायदा उठाएं और इस तरीके की चीज़ों को वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो बताई जाती हैं। उनमें जो है कई ऐसी चीज़ें हमने डाल रखी हैं। बाकी डिटेल वीडियो के लिए जो है वो आप हमारे चैनल मैथ्स मंत्रा पे जा सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं आपको उसमें दे दूँगा। ठीक, नमस्कार।